Hi guys, today is Saturday. It's 11 AM in the morning and अभी से मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम वगैरह हो रखा था और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी भी मेडिसिन चल रही हैं, सो इसलिए मैं इससे पहले कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि 2 दिन तक तो मैं कुछ काम कर ही नहीं, बेड पर थी। आज थोड़ा सा सही लगा मुझे, खाना बनाया मैंने, नाश्ता बनाया। 2 दिन से तो कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, पर आज से स्टार्ट करी है मैंने सब। ये ना मीशो से मंगाया मैंने, बहुत सुंदर लॉकेट है, मतलब पेंडेंट टाइप का है। सो प्रिटी, बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लगा मुझे। अगर किसी को ख़रीदना हुआ ये तो मैं इंस्टाग्राम पर जाकर ना आप चेक करना, मेरी स्टोरीज़ में हाइलाइट्स में होएगा इसका लिंक, या एक रील होएगी, उस पर आप कमेंट करना तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी ना मैं यूट्यूब पे कुछ भी टैग नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए आपको इंस्टा पे मिल जाएगा ये। और बहुत प्रिटी है, 200 रुपीज़ के अंडर ही है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे तो ये लॉकेट इसका बहुत अच्छा लगा, मेरा लॉकेट पे दिल आ गया एकदम अच्छे वाला। एंड इसी की शूटिंग कर रही थी मैं, तो सेटअप लगाया हुआ था ये। My world got flipped upside down. Not sure what to do right now. I tried to numb all of the pain by letting my thoughts just drift away, far, far away. New town, new people, new memories to make. तो सैटरडे शाम को हम लोग चले गए थे मार्केट सब्ज़ी वगैरह लाने। मंडे नहीं गए थे क्योंकि मंडे कुछ काम था, या मतलब दिल नहीं कर रहा था, गर्मी भी हो रखी थी एक तो सैटरडे जाकर हम लोग सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। और ये संडे की मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग में नॉर्मल जो काम होता है वो कर रही थी। अपने लिए डिटॉक्स वाटर चढ़ाया था मैंने, एंड थोड़े टाइम से रूटीन बिगड़ गई। थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो जाती है। आप लोगों को क्या होता है पता नहीं, मतलब सबको नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी आ गई है, या मेरा कुछ ज़्यादा ही दिल नहीं करता है कुछ भी करने का। थोड़ी सी भी तबीयत मेरी अप डाउन होती है तो मैं पूरा ऐसे बेड पे लेट जाती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं होएगा। पर हाँ, आई नो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको करना चाहिए। बट 2 दिन 3 दिन पे पूरी मैं मेडिसिन पे थी, तो मैंने अवॉइड करा कि अपने आप को एक्सर्ट ना करूँ ज़्यादा, मैं अपने आप से काम ना करवाऊँ ज़्यादा, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और यहाँ पर हो रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में आज बना रही थी मैं बेसन के चीले, और इसमें ये सारी वेजेस डालूंगी मैं, एंड हाँ लौकी भी डालूंगी मैं। अगर किसी का बच्चा लौकी नहीं खाता है तो ऐसे डालकर देखना, ऐसे खिलाकर देखना, लौकी पता ही नहीं लगेगा। मेरा भाई है एकदम लौकी हेटर है वो तो, बट उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने ऐसे चीला बनाया, बट उसमें मैंने पूरी एक लौकी डाली हुई थी और वो मज़े से खाया उसने वो चीला। उसको ज़रा भी भनक नहीं लगी कि मैंने उसमें लौकी डाली है। सेम विद माय हस्बैंड, उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं, नखरे नहीं करते, बट ज़्यादा नहीं पसंद है। बट ऐसे चीले में लौकी डाल दो ना आप तो बहुत टेस्टी लगता है। एंड इनफैक्ट एक बार मैंने ब्रोकली भी डाली थी, मतलब मैंने नहीं देखा कहीं पर भी कि डालते हैं ब्रोकली वगैरह। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, प्याज, टमाटर, ये सब तो नॉर्मल है, बट एक बार मैंने ब्रोकली भी डाली थी, मेरे पास बॉईल पड़ी थी, मैंने कहा डाल देते हैं। एंड ट्रस्ट मी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी चीला बना था जैसे ये बनता है, और मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। एंड तब से तो अभी मैंने वो डिसाइड कर लिया कि जब भी विंटर सीजन आएगा और अपनी ब्रोकली मार्केट में आएगी मैं वो भी डालूंगी। जितनी ज़्यादा वेजीज आप लोड कर सकते हो अपने चीले में, ट्राई टू लोड दैट, क्योंकि इससे एक तो पहली बात है आपकी वेजीज खत्म होती है, मतलब आपका लोड क्लियर होता है, फ्रिज का वेजीज यूज़ होती हैं ख़राब होने की बजाय। नहीं तो क्या होता है अक्सर कि हम शिमला मिर्च लाते हैं सिर्फ सब्ज़ी बनाने के लिए, गाजर लाते हैं सिर्फ सब्ज़ी बनाने के लिए, और वो उसी में यूज़ होती है तो 2-4 ख़राब हो जाती है, 2-4 ऐसी पड़ी रहती है। तो ट्राई करो कि आप हफ्ते में 2-3 बार चीला बनाओ, बेसन का चीला बनाओ, उसमें यूज़ कर लो। और भी वेजेस डाल सकते हो आप, और अदर्स चीलों में, दाल के चीलों में तो इतनी सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप डाल सकते हो।
मैंने नहीं डाली है कभी। बट सबसे बेस्ट है कि हफ्ते में 2-3 दिन आप लोग बेसन का चीला बनाओ। एक तो आपका प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट हो जाता है, सबसे बेस्ट चीज़। जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो आजकल तो प्रोटीन मतलब बहुत ज़्यादा हुआ हो रखा है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। और बेसन का चीला एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। आप साथ में दही ले लो या पीनट की चटनी ले लो, और आपका ये एक अच्छा सा प्रोटीन मील तैयार हो जाता है। एंड प्रोटीन की बात कर ही रहे हैं ना, तो मुझे बस अभी तक एक चीज़ समझ में आई है प्रोटीन के लिए, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ समझ में आई है कि प्रोटीन मतलब वेजिटेबल सोर्सेज से भी आप ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो। पाउडर तो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा है एंड मुझे आइडिया भी नहीं है लेना चाहिए ऐसे कि नहीं लेना चाहिए नॉर्मल डेज में। बट ये है कि हाँ, जितना आप हाई प्रोटीन कर सकते हो अपना खाना हाई प्रोटीन करो। क्योंकि थोड़े टाइम से टोफू वगैरह हम भी यूज़ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में, तो लेते ही लेते हैं थोड़ा सा टोफू। और प्रोटीन से मेरी मुझे एक बात समझ में आई है ना कि आपको जल्दी भूख नहीं लगती। अगर आप सुबह 2 रोटी सब्जी खाओ और उस अगले दिन आप प्रोटीन वाला कोई ब्रेकफास्ट खाओ, जैसे आप सपोज 2 चीला खा लो, आप दोनों दिन में फ़र्क देखना। जिस दिन आपने प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करा होगा ना, उस दिन आपको 11 बजे आपको मिड मॉर्निंग क्रैशेस नहीं हो रहे होंगे, आपको एकदम हंगर पैंग नहीं आ रहे होंगे, आपको भूख नहीं लग रही होगी। वहीं पे जहाँ आपने सिर्फ सब्जी रोटी खाई है, साथ में कुछ प्रोटीन ऐड नहीं करा है, तो आपको 11 बजे तक बहुत भूख लगेगी, आपको चाय की क्रेविंग होएगी, आपको कुछ स्नैक्स की क्रेविंग होएगी और बहुत गंदी क्रेविंग होएगी। तो ट्राई करो कि सुबह के टाइम पे तो एटलीस्ट आप चीला या पनीर भुर्जी, टोफू, ये सब अपने साइड्स में ऐड करो। अगर आप क्या बोलते पोहा वगैरह खा रहे हो, तो आप थोड़ा सा टोफू फ्राई कर लो साइड में, या और एक दिन बेसन का चीला खा लो, एक दिन कोई भुर्जी खा लो, एक दिन कोई चने की सब्जी बना लो सुबह के टाइम पे, या बॉईल किया हुआ चना खा लो सुबह सलाद बनाकर। बेस्ट टाइम है ये तो ये सब खाने का। एंड इससे आपके हंगर पैंग्स भी कंट्रोल होएंगे, आपका खाना भी टेस्टी और प्रोटीन रिच बन जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ मैं कर रही थी दोपहर के लंच की तैयारी। और ये यहाँ पर ना ये मैं लेकर आई थी गन पाउडर बनाने के लिए। खैर वो तो नहीं बन पाया मेरा अभी तक, बट जो मिर्ची है ना थोड़ी थोड़ी फंगस लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको धूप लगा देती हूँ। और साथ साथ में हो रही थी यहाँ पर लंच की तैयारी। लंच में आज मैं एक प्रॉपर मील बनाने वाली थी। सिंपल सी घी की सब्जी, दाल विथ राइस, यही है मेरा प्रॉपर मील। मतलब कुछ ऐसा लैविश नहीं है, सिंपल खाना ही मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपकी मसल मेमोरी काम करती होती है सिंपल खाना बनाने में, और ज़्यादा हैक्टिक नहीं लगता होता, एंड यू नो कि क्या बनाना है आज। तो जो मेरी घिये की सब्ज़ी है ना, उसमें सिर्फ मैं लहसुन, मिर्च और जीरे का तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद मैं अच्छा आज यहाँ पर ना कुकर में बना रही थी, एक रीज़न है कुकर में बनाने का। तो मैं जो लहसुन और मिर्च होता है ना उसको अच्छे से पकाती हूँ। मिर्च चाहे आप घी के साथ भी डाल सकते हो अगर तड़का आपको ज़्यादा नहीं चाहिए कि पूरे घर में फैले। बट ये है कि लहसुन आप अच्छे से रेड करो। लहसुन रेड किया हुआ इसके अंदर और भिंडी के अंदर बहुत टेस्टी लगता है। और मैं कुकर में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी बनाने के बाद मैं इसी कुकर में दाल भी उबालूंगी, तो दो दो बर्तन खराब करने की बजाय मैंने पहले सब्जी बना ली। क्योंकि ऑब्वियसली मैं चीला बना रही थी तो मेरे पास बहुत टाइम था, मुझे कोई रश नहीं था, और सुबह से ही मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं इसको बना सकूँ कुकर के अंदर, और इसके बाद मैं दाल भी बॉईल कर सकूँ। इसमें ये घिया बनाने के साथ साथ मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया था। घिया ऑब्वियसली अपना पानी छोड़ता है, बट थोड़ा सा पानी डालने से ये होता है ना कि अगर सपोज घिये ने पानी नहीं छोड़ा तो कुकर सेफ रहेगा एटलीस्ट, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। यहाँ पर ये मैंने दाल का तड़का भी काट दिया था। सिंपल दाल में तड़का लगाऊंगी मैं लहसुन और मिर्च का, दैट्स इट। क्योंकि मैं साथ में सब्जी भी बनाती थी, अगर सब्जी नहीं बनाती मैं तो टमाटर प्याज वगैरह का भी तड़का लगाती। यहाँ पे ये कुंदरू मैंने धोकर रख दिया है, शाम के लिए या सुबह के लिए जब भी बनेगा मेरा एक सब्जी प्रेप है ऑलरेडी बनने के लिए। और यहाँ पर बन गई थी हमारी सब्जी। सब्जी में थोड़ा सा पानी अभी है, बट मुझे अपनी दाल भी बॉईल करनी है, तो यहाँ पर यही फ्राइंग पैन ले लूँगी मैं, जिसमें मैंने सुबह चीला बनाया था। सुबह मतलब इतना ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 10 मिनट पहले ही चीला बनाकर हटी हूँ मैं। अभी किचन में ही हूँ, सुबह का ही टाइम है, ब्रेकफास्ट अभी सर्व हो रहा है। तो मैंने क्या करा, अपनी जो सब्ज़ी थी वो मैं इस खुले बर्तन में चढ़ा दूँगी, ताकि थोड़ी सोन सब्ज़ी बने और अपना जो पानी है वो सूख जाए। अब इसी कुकर में मैं दाल डाल दूँगी, पानी डालकर इसको बॉईल करने चढ़ा दूँगी। सो
मतलब एक एक बर्तन यूज़ करके मेरा बहुत काम ईज़ी हो गया है और दूसरा भी मैंने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ था तो उसी को यूज़ कर लिया मैंने। तो 4 बर्तन फँसाने की बजाय अगर आप थोड़ा-सा देखो कि क्या रीयूज़ हो सकता है किचन के अंदर ही, जैसे सूखी सब्ज़ी वाले बर्तन आप बहुत ही आसानी से रीयूज़ कर सकते हो। मतलब आप उसमें दोपहर का खाना बना सकते हो सब्ज़ी निकालने के बाद। जैसे पोहे बनाती हूँ मैं या साबूदाना खिचड़ी बनाती हूँ तो वो बर्तन मैं रीयूज़ करती ही हूँ उसको बिना धोए। मतलब इसमें कोई वो नहीं है यार आपका ही हेडेक बचता है। अब कोई बर्तन वाली तो नहीं है ना मेरे पास, मुझे ही बर्तन धोने हैं तो फिर सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी हमारी, देन मैं चढ़ा दूँगी अपनी दाल। ये हो गई थी मंडे मॉर्निंग, संडे को उतना ही काम करा था मैंने, उसके बाद हम लोग कहीं बाहर गए थे तो बिज़ी हो गई थी, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। देन ये है मंडे मॉर्निंग की पौने 7 बजे की सुबह। मंडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है सो रिलैक्सिंग डे होता है, आराम-आराम से काम करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो तो वो काम होता है। यहाँ पर हो रही थी ये क्या बोलते हैं इसको उत्पम बनाने की तैयारी सुबह-सुबह और मंडे है। उत्पम तो मैंने 2 दिन पहले बनाने का सोचा हुआ था, मेरे पास लस्सी पड़ी हुई थी, बट हस्बैंड भी लाइक नहीं नहीं मंडे बनाना, आराम से खाएंगे, रज के खाएंगे हम सुबह। तो मैंने कहा ठीक है चलो मंडे बनाते हैं। तो मंडे यहाँ पर कर रही थी मैं उत्पम बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं सूजी और दही को मिक्स करके छोड़ दूंगी। देन उसके बाद नहा धोकर मंदिर से आने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते की इतनी कोई होड़ नहीं होती है। सो इट्स अ चिल डे। उत्पम के साथ साथ मैं बनाऊंगी ओजी पीनट चटनी। और यहाँ पर पीनट्स को मैंने रोस्टिंग पर लगा दिया है एयर फ्रायर में। मैं स्टोर रूम से एयर फ्रायर यहाँ ले आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह सारे बिजी हैं, कोई फ्री नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ साथ में प्याज कट करती रहूँगी और उत्पम नहीं पीनट्स भी देखती रहूँगी। पौने 9 हो रहे हैं बस और इतनी तेज़ धूप होगी। चलते हैं मंदिर। आज मंडे है और मंडे को मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मंदिर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऑलमोस्ट सारे ही लेट खाना खाते हैं। मतलब अभी 8:45 ही हो रहे हैं। आई नो मंदिर जाने के लिए लेट है, पर करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। सो और लेट नहीं करती हूँ, चलते हैं मंदिर। मंदिर से आने के बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। चलो मंदिर चलते हैं। अब मैंने चश्मा भी लगा लिया। नाउ लेट्स गो। मंदिर से आ गए थे हम और यहाँ पर मैं डिटॉक्स अपना बना कर गई थी ड्रिंक, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ड्रिंक वगैरह ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं पहले ही बना गई थी और अभी भी गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, पीने लायक है। साथ साथ में यहाँ पर कर लूँगी मैं पीनट्स चटनी की तैयारी। जो एक्स्ट्रा रोस्टेड पीनट्स थे उनको डिब्बे में भर कर रख लूँगी। और ये रोस्टेड पीनट रखे रहते हैं ना, तो आप स्नैकिंग कर सकते हो, मंचिंग कर सकते हो, कुछ खाना है तो थोड़े से पीनट्स निकाल कर खा लिए तो हो जाता है काम। देन यहाँ पर उत्तपम का जो बैटर था मेरा, उसमें सारे ये जो वेजेस कटे हुए थे ना वो डाल दूंगी, सॉल्ट डाल दूंगी, देन थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूंगी। पीनट चटनी मैंने मेरे हिसाब से 3-4 बार बताया दिया है। अगर कि मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा सिंपल मैं चटनी बनाती हूँ। मिर्च, लहसुन, नमक, ज़ीरा और रोस्टेड पीनट्स। मैं छिलका नहीं उतारती हूँ, मुझे ना छिलके के साथ ही अच्छा लगता है पीनट चटनी। थोड़ा सा ना कोर्स टेक्सचर आता है और थोड़ा सा कलर ब्राउनिश रहता है, जो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कलर। यहाँ पे मैंने उत्पम के लिए तड़का लगा दिया था राई और करी पत्ते का। ये तड़का मैं उत्पम के बैटर में डालूंगी और अपना उत्पम रेडी कर लूँगी।
ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने, मतलब तुरंत नहीं लगी मैं किचन में, ये थोड़ी देर बाद का वीडियो, टीवी वगैरह देखा मैंने। देन उसके बाद आज बना रही थी मैं दोपहर में आलू परवल की सब्जी, आलू परवल की मसाले वाली सब्जी। तो यहाँ पर आलू परवल अलग से फ्राई कर लिया था मैंने। देन उसको लहसुन मिर्च में मैंने अच्छे से वो भून लिया, फिर उसमें मसाले डाल के फिर उसको अगेन अच्छे से भून लिया, और थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी मेरी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे साथ साथ में मैं अलग से टोफू फ्राई कर रही हूँ। और ये हम दोपहर में तो नहीं खा पाए थे क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, उसके बाद लंच भी हमने लेट लंच करा था, तो वो टोफू रह गए थे हमारे। तो अगले दिन नेक्स्ट डे आप देखोगे हमने उसको यूज़ करा था। यहाँ पर सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई थी। और यहाँ पर ना मैंने पीनट्स और वाइट छोले बॉईल करे हुए थे, तो वो तो कुछ ऐसे रहा हमारा मंडे नाइट। देन ये है ट्यूसडे की मॉर्निंग। यहाँ पे डिटॉक्स ड्रिंक बना लिया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने बनाकर रूम में देकर गए थे। देन उसके बाद मैं आई थी फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने। जो रात को नहीं, दोपहर में टोफू और चना वगैरह फ्राई करा था ना हमने, तो उसको ऐसे सुबह फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा ठंडा करके इसमें ये वेजेस डाल दिए थे मैंने। और मेन बात ये, हम गए थे गुरुद्वारा साहिब, तो वहाँ पर ना मतलब वो जैसे मार्केट लगती है ना छोटी सी वहाँ पर, तो वहाँ पे लोहे के बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो लास्ट टाइम मैं एक कढ़ाई और फ्राई पैन लेकर आई थी वहां से, और इस बार गई थी मैं फिर ये तवा लेने के लिए। ये लोहे का तवा नया लेकर आई हूँ मैं, वहीं से लेकर आई हूँ। आज मेन्यू कुछ ऐसा था कि सुबह तो यही खा लेंगे। ये बेसिकली मेरे हस्बैंड ने खाया था, हमने तो मतलब मम्मी और मैंने चाय परांठे खा लिए थे। थोड़ा सा था तो हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा इसमें से भी ले लिया था। बट सबसे इम्पोर्टेंट था कि हस्बैंड का नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे उठने में, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और कुछ कटिंग वटिंग करने का दिल नहीं कर रहा था इतना कि सब्जी बनाऊँ फिर रोटी बनाऊँ। तो ये पड़ा था, तो मैंने पूछा उनसे कि आप ये खा लोगे क्या, तो फिर कहते हाँ मैं खा लूँगा। तो फिर मेरा काम तो बहुत ईजी हो गया, मैंने फटाफट ऐसा सा बनाया सलाद सा, उनको दे दिया, थोड़ा सा बचा था हमने खा लिया। फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से मैंने परांठे चाय बनाए, जो मैंने और मेरी मम्मी ने खाया। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का। उसके बाद दोपहर में आज बनाना था मुझे पालक पनीर, और किसी ने मुझसे पालक पनीर की रेसिपी मांगी थी, सो हियर इट इज़। आप अच्छे से नोट कर लेना और ट्राई करना, बताना कैसे बना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना जिसने भी ट्राई करा होगा। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से बॉईल, मतलब बॉईल हल्का करके ब्लांच ब्लांच टाइप जो करते हैं वो कर लिया था। फिर इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ लहसुन, अदरक, मिर्च, ये सब डालकर ना मैं एक साथ ही पेस्ट बना लेती हूँ सबका। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद मैं डालूँगी जीरा, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, इसका तड़का लगाती हूँ मैं। देन इसमें लहसुन और प्याज का तड़का लगता है, नॉर्मल जैसे हम राजमा वगैरह या कुछ बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से बनाना है। जैसे प्याज डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद टमाटर डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसमें मसाले डालेंगे हम लोग, जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है, बट मसाले ना ज़्यादा नहीं डालने, हल्का मसाला डालना है। और ये रेसिपी मैंने भी नेट से देखकर बनाई है और अच्छी बनी बहुत ज़्यादा, और मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी, तो इस हिसाब से मैं बनाती हूँ हर बार। हरी सब्जी है, ज़्यादा मसाला मसाला नहीं करेंगे इसको। और वैसे तो बोलते हैं कि टमाटर और पालक एक साथ नहीं खाना चाहिए, स्टोन की दिक्कत हो जाती है। तो मैं साल में 1 या 2 ही बार मटर पनीर बनाती हूँ, तो मैं टमाटर डाल देती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मल लाल मिर्च, मसाला, हल्दी और नमक ये सब ले लिया था। ये डालकर अच्छे से हम अपना मसाला पकाएंगे इसके अंदर। देन जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसके अंदर पालक की जो प्योरी बनाई थी ना, वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे अच्छे से, और उसके बाद थोड़ी देर उन सबको पकाएंगे। फिर जब वो हमारा पालक वगैरह अच्छे से पक जाएगा ना, फिर हम पनीर डालेंगे एंड में, जब 5-10 मिनट हमको देना होएगा उसको एंड में। मतलब पनीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर डाल दूंगी मैं प्यूरी जो थी, और इसी मिक्सर में पानी डालकर मैं वो पानी दोबारा कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी।
और ना पानी वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि थोड़ी देर हम इसको अच्छे से बॉईल भी करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना। और जब तक उसका मतलब जब हम पानी डालेंगे ना, वो पानी पानी सा सूपी सूपी सा लगेगा हमें। जब आप उसको बॉईल करते जाओगे ना, तो वो जब आप उसमें कड़छी चलाओगे तो आपको बेस आएगा हाथ में। अब जैसे देखो बॉईल कर दिया मैंने इतना कि अब पालक आ रहा है मेरी कड़छी में, तो दैट मीन्स कि हमारा पालक ऑलमोस्ट हो गया है, पानी सारा एक्स्ट्रा इवेपोरेट हो गया है। और ये अभी कंसिस्टेंसी बेसिकली आप देख लो कि आपको कितना, आपको अपना पनीर थिक, पालक पनीर थिक चाहिए। सो यहाँ पर मुझे इतना ही थिक चाहिए था, फिर मैंने अपना पनीर डाल दिया, 5-10 मिनट इसको और अच्छे से बॉईल करूँगी और हमारा पालक पनीर रेडी हो जाएगा। और यही स्टेज है, आप नमक वगैरह एक्स्ट्रा चेक कर लो कि एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, बस हो गया आपका पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है ये, कोई तामझाम नहीं है। इजीली पालक पनीर आप बनाओ और इन्जॉय करो लच्छी परांठे के साथ। सो या पालक पनीर बनाते बनाते हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं। एंड आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताना ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।